पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे जब हम नाउन या सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है तो उसके साथ किस तरीके का वर्ब हम लेते हैं और वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल लेक्चर्स को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि अक्सर हम यहाँ पर जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेकर बात करते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। एक चीज याद रखिएगा, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, ओके, यानी दो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, प्रोनाउन को थोड़ा साइड में रख देते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। दो सब्जेक्ट हैं और उनके साथ हम कोई भी वर्ब लगाते हैं, ठीक है। केस क्या है कि ये सब्जेक्ट जो होंगे वो एंड से कनेक्टेड होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और वो एंड से कनेक्टेड हैं तो वर्ब किस तरीके का आएगा, ठीक है। तो इस पर ये वाला रूल बेस्ड है। देखिए पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीता एंड गीता आर सिंगिंग, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, इससे हम समझ जाते हैं। सीता क्या है? एक सब्जेक्ट है, ओके। गीता क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट है, ओके। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मैंने रूल्स में पढ़ाया है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हमारा वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर आर यूज कर रहे हैं और आर तो एक प्लूरल वर्ब होता है, यस और नो? ठीक है, आर एक प्लूरल वर्ब है। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीता और गीता, ठीक है, काम तो एक ही कर रहे हैं ना दोनों लोग। तो दो अलग सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से कनेक्टेड है। इस वजह से हो क्या रहा है, दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद यहाँ पर वो प्लूरल वर्ब साथ में ले रहे हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, हम अगर इज लिख देंगे सीता एंड गीता इज सिंगिंग, ये गलत हो जाएगा। हम हमेशा लिखेंगे सीता एंड गीता आर सिंगिंग। दो अलग सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं आर से, ओके। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैंने पिछले रूल में यानी रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि दो अलग सब्जेक्ट जब कनेक्टेड होते हैं एंड से तो वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल होती है, जैसे आर लिया था हमने। अब रूल 2 क्या कहता है? सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और कनेक्ट किससे हैं? एंड से, ठीक है। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट का मीनिंग एक ही है, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो सेम निकलता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये अच्छा है, राजमा एंड चावल, ठीक है, राजमा एंड राइस, ऐसा बोलते हैं राजमा चावल, ठीक है, राजमा एंड राइस, ठीक है। राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। क्लियर हुआ? ठीक है, राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। अब यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि ये जो राजमा हमने बोला है ये सब्जेक्ट है, राइस भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? यहाँ तो मैंने इज यूज किया है और ये तो सही है। अभी हमने पिछले रूल में सीखा है कि जब हम अलग अलग सब्जेक्ट यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब होता है। देखिए वहां पर वो बिल्कुल अलग सेंस में था और यहाँ बिल्कुल अलग सेंस है। राजमा और राइस दोनों का पर्पस क्या है? ये दोनों ही जब साथ में आते हैं तब मेरे फेवरेट डिश होते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ चावल पसंद है या मुझे सिर्फ राजमा पसंद है। मुझे राजमा और चावल साथ में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका एक कॉमन पर्पस है। इसलिए ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर रीजन ये है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि दो अलग सब्जेक्ट होने के बावजूद वो सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस कॉमन है। क्लियर हो गया? यहाँ एक एक्सेप्शन है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? ओके, एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि जब हमारे सब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिसको आप गिन नहीं सकते हो। क्लियर? तो बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जैसे पोवर्टी, आप गरीबी को गिन नहीं सकते हो। क्लियर हो गया?
तो पॉवर्टी क्या हुआ यहाँ पर? वो एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? इग्नोरेंस एंड ब्लिस, ignorance and bliss go hand in hand. क्लियर? इग्नोरेंस एंड ब्लिस गो हैंड इन हैंड। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है हमें। इग्नोरेंस क्या है? ठीक है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर? और ब्लिस क्या है? ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब दो अनकाउंटेबल नाउन कनेक्टेड किससे हैं? एंड से। तो जब दो अनकाउंटेड ठीक है, यूएनसी विच इज अनकाउंटेबल नाउन्स जब साथ में कनेक्टेड होंगे एंड से, तो हम वर्ब कैसा लेंगे? प्लूरल वर्ब। अब आप कहोगे सर यहाँ तो गो है, गोस प्लूरल होता है। इसके लिए पुराना लेक्चर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ये चीज बताया है कि वर्ब कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है। यहाँ एस या ईएस नहीं है, इसलिए ये प्लूरल वर्ब है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जब एंड से कनेक्ट होते हैं तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब साथ में लेते हैं। सो ये ही रूल थे यहाँ पर। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पहला रूल ये कहता है कि जब सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 ठीक है एंड से कनेक्ट होते हैं, ओके, तो वर्ब जो होती है वो कैसी होती है? वो प्लूरल फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया? जैसे सीता एंड गीता आर सिंगिंग, दोनों गाना गा रहे हैं, दोनों का पर्पस कॉमन है, लेकिन गा तो अलग अलग रहे हैं ना, काम तो अलग अलग कर रहे हैं ना, तो इसलिए वहां प्लूरल वर्ब आ रहा है। ओके, सेकंड मैंने बताया कि सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, क्लियर, ये जब एंड से कनेक्ट होते हैं और इनका पर्पस कॉमन होता है, याद रखिए मैं बोल रहा हूँ पर्पस कॉमन होता है, ठीक है, तब जो वर्ब होती है वो हमारी सिंगुलर फॉर्म में होती है। क्लियर हुआ? जैसे राजमा एंड चावल, राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, इज, ठीक है, क्योंकि उनका पर्पस कॉमन है। ओके, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया कि ये केस कब, ठीक है, कब हो जाएगा? जब हम दो अनकाउंटेबल नाउन्स लेंगे, मतलब जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन्स जब एंड से कनेक्ट होंगे, क्लियर, तब वर्ब हम कैसा लेंगे? ठीक है, प्लूरल। ये याद रखिएगा। तो यही आज के लिए था। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहेंगे इसी तरीके से। धन्यवाद।